नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। आप सब अभी एमसीसी की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। एमसीसी की चॉइस फिलिंग करने में आपको जिन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में ये वीडियो है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एमसीसी में इस साल अगर आप गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको 9 नए कॉलेज दिखेंगे। 5 कॉलेज छत्तीसगढ़ में आया है, एक आंध्र प्रदेश में कॉलेज आया है, एक सिक्किम में कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज आया है। अब तक सिक्किम में सिर्फ सिक्किम मणिपाल कॉलेज था। तो ये जो है गवर्नमेंट साइड में नए कॉलेज हैं। अगर आप ऑल इंडिया ओपन कोटा में देखेंगे तो एक एम्स रेवाड़ी और एक कॉलेज दिल्ली में। One missed update and your seat is gone. MBBS or engineering. Cutoffs change. Seats fill fast. Why take that risk? Join Bodmas Education now. Secure your seat today. सेंट्रल आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो मैदानगढ़ी साकेत के पास आया है, इस कॉलेज की भी सारी सीटें अभी ओपन कैटेगरी में है, तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मेंटोर कॉलेज एम्स दिल्ली होगा और ये एम्स दिल्ली का ही आप एक्सटेंडेड कैंपस मान सकते हैं। तो ये 9 कॉलेजेस को भी आपको अपनी चॉइस फिलिंग में सही जगह पे जरूर फिल करना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉलेजेस को सही रैंकिंग से फिल करें। जो ड्रीम कॉलेजेस हैं वो भी आपकी चॉइस फिलिंग में जरूर होने चाहिए। साथ ही जो आपके रैंक पे प्रोबेबल कॉलेज है उन कॉलेजेस को आप बहुत गहराई से समझकर सही ढंग से प्लेस करें, क्योंकि वो कॉलेजेस आपको मिलने की संभावना रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रैंक पे हैं तो ऐसे कॉलेज जो पिछले साल राउंड 3 में भी जाकर 10,000, 11,000, 12,000 रैंक पे अलॉट हुए थे, वो कॉलेज आपको राउंड 1 से ही सही जगह पे प्लेस करना है, क्योंकि आगे के राउंड में जाकर वो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो आपकी प्रेफरेंस सही तरीके से होनी चाहिए। कुछ कॉलेजेस आप एज ए कुशन नीचे भी रख सकते हैं। Free advice sounds easy until it costs you your seat. MBBS or engineering, one wrong choice and you're out. Don't leave it to chance. Choose Bodmas paid guidance now. Secure your seat. ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये आपको बताया हुआ है। अगर आप रूरल सर्विस बॉन्ड पेनल्टी या डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी को समझना चाहते हैं तो वो मैंने अपने वीडियो में डिटेल से बता दिया है। जिन स्टेट्स में आप नहीं जाना चाहते हैं उसको आप लिस्ट से हटा सकते हैं। किसी भी जेनरिक लिस्ट, कॉपीड लिस्ट, लास्ट ईयर लिस्ट या साइबर कैफे में ऑलरेडी पड़ी हुई लिस्ट से चॉइस फिलिंग ना करें। चॉइस फिलिंग करने से पहले आप इन बातों का जरूर ध्यान रख लें और उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि पुरानी लिस्ट में आपको नए कॉलेज नहीं मिलेंगे। जैसे महाराष्ट्र में जहां अब बॉन्ड एबॉलिश कर दिया गया है, तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस में आपको पीछे बॉन्ड ही दिख रहा होगा। लेटेस्ट कॉलेज लिस्ट का होना और साथ ही आपको अपने कंफर्ट को समझना ये बेहद ज़रूरी है। इसलिए चॉइस फिलिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है और चॉइस फिलिंग से ही आपको अलॉटमेंट आएगा। जब आप राउंड 1 की भी चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपका विज़न क्लियर रहना चाहिए कि राउंड 2, राउंड 3 में भी आप किन प्रोबेबल कॉलेजेस में पहुंच सकते हैं। अगर आपने मेरी इन बातों को ध्यान से समझा और इसके अनुसार चॉइस फिलिंग किया तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब ऐसे लोग जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, गुड न्यूज, अब आपका अपना बोडमास एजुकेशन नोएडा, हरियाणा, मेरठ तक पहुंच चुका है। सही गाइडेंस और बेस्ट काउंसलिंग के लिए आज ही जुड़िए बोडमास के साथ। अपने सपनों को दें सही दिशा और करियर को बनाएं शानदार। अभी संपर्क करें बोडमास के साथ। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है 3 बातें। सबसे पहले आप कॉलेज की फ़ीस को सही ढंग से समझें। कॉलेजेस की फ़ीस हर साल बढ़ती है। पुराने लिस्ट के हिसाब से फ़ीस मत देखें, आप लेटेस्ट फ़ीस देखें। कई कॉलेजेस की फ़ीस अब 30 लाख से भी ऊपर हो गई है, तो उस बात का ध्यान कर लें और उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करें। नंबर 2, कई कॉलेजेस के मल्टीपल कैंपसेस हैं, जैसे एमजीएम के, भारतीय विद्यापीठ के, डीवाई पाटिल के। तो जब आप मल्टीपल कैंपसेस की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल कैंपसेस में सही ढंग से कैंपस को प्लेस करें। अगर आपका रैंक अच्छा है
तो आप नए कैंपस को ऊपर प्लेस न कर दें। ये हमेशा ध्यान में रखें कि कॉलेज को क्वालिटी के हिसाब से प्लेस करें। जो तीसरी बात का आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं कॉलेजेस में आपको BDS भी है। तो आप जब भी ऐसे कॉलेज DY पाटिल, SRM, इस तरह के कॉलेजेस जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप ये ध्यान से देखें कि आप कहीं डेंटल तो नहीं ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। डेंटल ऑप्शन अगर आपने कहीं बीच में डाला तो आपके लिए पहला राउंड बेकार हो जाएगा। तो आपको डेंटल कॉलेजेस नहीं डालने हैं अनटिल अनलेस आप डेंटल कॉलेजेस की ही चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। अगर आप MBBS की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो डेंटल कॉलेजेस को ध्यान से देख लें और डेंटल को चॉइस फिलिंग में न रखें। दूसरी बात, मल्टीपल कैंपसेस को ध्यान से समझ लें और सही कैंपस का चुनाव करें और उसके अंदर में भी प्रायोरिटी सही रखें। और तीसरी बात, फीस को ध्यान से समझ लें, उसके बाद ही आप किसी कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग में डालें। आपके लिए पहला राउंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। पहले राउंड के चॉइस फिलिंग को सही ढंग से करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर आप चॉइस फिलिंग में मेरी मदद चाहते हैं तो मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।